बेटा इसमें दाल मसाले और जरूरी खाने का सामान है, और आटा चावल सर्फ साबुन गाड़ी में रखवा दिया है। और ये थोड़े पैसे काम आएंगे तेरे। मम्मी, आप ये सब कर तो रहे हो, पर कहीं भैया भाभी को बुरा ना लगे। अरे कोई बुरा नहीं मानेगा, आखिर तेरे भैया भाभी है, क्यों बुरा मानेंगे। भगवान किसी भी इंसान का इतना बुरा वक्त ना लाए, और भगवान किसी भी बेटी को इतना मजबूर ना बनाए। बोझ बन गई हूँ मम्मी मैं आप पर। अरे पागल हो गई है क्या, चुप हो जा, कैसी बात कर रही है। अरे बच्चे कभी माँ बाप पर बोझ बनते हैं क्या। बेटा ये थोड़ा बुरा वक्त है, चला जाएगा। बस तू तो दामाद जी का ध्यान रखना, और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक होकर मांग लेना, संकोच मत करना। चल अब देर हो रही है, और मैंने ड्राइवर को पैसे दे दिए हैं, तू देना मत। और अच्छे से संभल के जाना, बच्चे और दामाद जी का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, आप भी अपना ध्यान रखना। ये मैं 5-6 महीने से देख रही हूँ। दीदी हर महीने आएगी और इस घर से पूरा राशन लेके जाएगी, और मम्मी जी भी भर भर के दे देगी उसको। माना हम लोग पैसे वाले हैं, पर ये थोड़ी ना है कि हर किसी को बांटते फिरे। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। मम्मी जी ऐसे ही सामान देती रही तो हमारा तो घर लूट जाएगा ऐसे ही। अरे हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है। अब हम अपने लिए करें या हमारे बच्चों के लिए करें या इस ननंद रानी के लिए करें, अब बहुत हो गया। आज आने दो इनको, आज इनसे साफ साफ बात करके ही रहूंगी। आखिर ये सब कब तक चलेगा। कहूंगी इनसे कि मम्मी जी से अच्छे से बात कर लो, ऐसे बात नहीं बनेगी। दूसरों का घर भरते भरते हम रोड पर आ जाएंगे। काजल, अब की बार मैंने सारा सामान मंगवा दिया तेरे जरूरत का, और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ मंगवाया है, उनकी पसंद की सारी चीजें हैं। देख काजल बेटा, तू ना बच्चों का मन मत मारा कर। मुझे गुड्डू कह रहा था कि नानी मेरी मम्मी फल फ्रूट नहीं लाती, मैं इधर आता और खाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तू ऐसा क्यों कर रही है, उनको फल फ्रूट क्यों नहीं दिलाती। मम्मी, जितना हो उतना खर्चा कम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं तो। और इस बार तो मम्मी मैंने इनको अपने जेवर वगैरह बेचने तक कह दिए, पर इन्होंने मना कर दिया। सही किया, दामाद जी ने मना कर दिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, अभी इतने बुरे वक्त नहीं आए जो तुझे जेवर बेचना पड़े। अभी तो मैं हूँ, तेरे भैया भाभी है, कोई भी दिक्कत है हो तो हमसे मांगना। ये जेवर वगैरह बेचने की कोई जरूरत नहीं है। पायल। क्या है? पायल क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में क्यों हूँ तुम्हें नहीं पता? मैं कुछ समझा नहीं। इस घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता? अरे बोलो तो सही, हुआ क्या है? मेरे सामने तो बड़ी जबान चल रही है, थोड़ी अपनी माँ के सामने भी चलाओ ना। हर महीने तुम्हारी बहन आ जाती है यहाँ राशन पानी लेने, अब बहुत हो गया है। अब आप सीधा मम्मी जी को मना कर दो। हम कब तक दीदी को राशन भरवा भरवा के देंगे? 1-2 बार का हो तो चलो ठीक है, इनका तो हर महीने का हो गया है। 5-6 महीने हो गए देखते देखते मुझे। बस आएगी, सामान भरेगी और लेके चली जाएगी। अरे हमारा सामान क्या फ्री का आ रहा है? क्या हमारा घर बार नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं है? अब बहुत हो गया, जाके मम्मी जी को मना कर दो। दीदी का पता नहीं कब तक चलता रहेगा, और जीजा जी ठीक नहीं हुए तो अब हम अपनी सोचे या अपने बच्चों की सोचे या फिर उन दीदी की। देखो अब बहुत हो गया, जाकर मम्मी जी को मना करो। चलो मम्मी जी की तो बेटी है, उनको तो तरस आएगा, पर दीदी को तो शर्म आनी चाहिए, हर महीने मुंह उठा के चली आती है। जाओ मना कर दो आप साफ साफ। पर पायल। पर वार कुछ नहीं, जाओ और मना करो। जाकर साफ साफ कह दो कि हमारा घर का सामान फ्री में नहीं आ रहा, हमारी भी मेहनत की कमाई है। चलो ठीक है, कहता हूँ। हेलो हेलो, मम्मी मैं आती हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। हेलो। हे भगवान, मेरी बेटी की जिंदगी में अच्छे दिन जल्दी लिया, बुरा वक्त जल्दी चला जाए। लगता है दीदी चली गई, ये अच्छा मौका है, बोल दो मम्मी को। माँ। हाँ बेटा बोलो। माँ वो अरे कह क्यों नहीं देते साफ साफ? इतनी हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारी, मेरे सामने तो जबान बड़ी चलती है तुम्हारी। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है तुम्हें? मम्मी जी देखो, सीधी बात नो बकवास।
आखिर मम्मी जी ये सब कब तक चलता रहेगा? आप कब तक सामान भरवा भरवा कर दीदी के घर भेजती रहोगी? अरे हमारा भी तो नुकसान हो रहा है ना। जितना आपने दीदी को दिया इतने में तो हमारे घर में कितना फायदा हो जाता। आखिर ये कब तक चलता रहेगा मम्मी जी? तुम्हारा नुकसान? बेटा तुम्हारा नुकसान कब हो गया? क्या काजल तुम्हारी नहीं है? वो भी तो इसी घर की बेटी है। क्या काजल से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी है और तुम अपना फायदा नुकसान देख रहे हो। तुम अपने फायदे नुकसान की सोच रहे हो। अरे चाहिए तो ये कि तुम दोनों को उसकी मदद करनी चाहिए, और उसके इतने बुरे वक्त में भी तुम अपना फायदा और नुकसान देख रहे हो। बेटा तुम्हारी बहन पर वक्त की मार पड़ी है। देखना एक दिन ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। उसके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। कब आएंगे अच्छे दिन? कब होगा सब ठीक? 5-6 महीने से तो मैं ही देख रही हूँ। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? माँ पायल ठीक कह रही है, बहुत हो गया ये। आखिर मैं भी कब तक करूँ उसका? परेशान हो गया हूँ मैं भी। आखिर उसका बुरा वक्त हमारी वजह से आया है, और वैसे भी जो उसकी नसीब में होगा वो उसे मिलेगा ही। तंग आ गया हूँ मैं भी। अब जितना जरूरत है ना भेज चुके हैं राशन। आज के बाद एक दाना उसके घर पे नहीं जाएगा राशन का। मैं अपना घर देखूं या उसका घर देखूं? अब कह देना अपनी बेटी रानी को कि आगे से जो भी इंतजाम करना है ना वो खुद करे, हमसे कोई उम्मीद ना रखे। अरे बेटा वो तुमसे उम्मीद नहीं रखेगी तो किससे रखेगी? बेटा वो बहुत बुरी मुसीबत में फंस रखी है। अब वो किसके आगे हाथ फैलाएगी? बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस थोड़े दिन और तुम उसका साथ दे दो। मेरी बेटी पे बहुत बड़ी मुसीबत आ रखी है। तुम लोग उसका ऐसे साथ मत छोड़ो, वो पूरी तरह टूट जाएगी। मम्मी जी हमें नहीं पता वो किसी के भी आगे जाके हाथ फैलाए। हमने बहुत दे दिया उनको। अब हमसे कोई उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या कोई ठेका ले रखा उनका? वाह भैया भाभी वाह, सही कह रहे हो आप लोग। भैया भाभी अब आप परेशान मत होना, मैं यहाँ ऐसे दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अभी तक आप लोगों ने जो भी मेरे लिए किया है उसका एहसान तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, पर मैं ऐसे अब दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लगेगा। अच्छा माँ मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। काजल बेटा, काजल। चलो अब ये रोना धोना तो बस 2 दिन का है। इनके रोने से पिघल जाओगे तो ये घर कभी नहीं चलने वाला। चलो अंदर। काजल बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं पायल, इच्छा नहीं है मेरी। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने बैंक से लोन लिया नया घर खरीदने के लिए, और वो पैसे मैंने लालच में किसी कंपनी में लगा दिए। बोला था पैसे डबल करके देंगे, डबल तो छोड़ो थे जो भी डूब गए। बहुत बुरा वक्त आ गया हमारा पायल, हम कर्जों में डूब गए हैं, और एक ही दिन में पायल सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। कोई बात नहीं जी, बस आप खुद को संभालिए। कैसे संभालूं मैं खुद को? पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। पहले मुझसे मेरी माँ छीन ली, उस गम से उतरा ही था कि ये कर्ज का टेंशन सर पे आ गया। अब तो ये परी भी बीमार रहती है, इसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं अब मैं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकूं। भगवान अब मैं क्या करूं? सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। परी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा पायल, मैं जी नहीं पाऊंगा। भैया भाभी। अरे काजल। दीदी आप। भैया भाभी मैं जानती हूँ आप लोगों ने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया है, पर आज मैं खुद को रोक नहीं पाई। पता चला मुझे आपकी और परी की हालत का। मैं तो बस आप लोगों को ये कुछ पैसे देने आई थी। आप परी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा दीजिए भैया। लो पकड़ो भाभी। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ भैया भाभी। काजल मुझे माफ कर दे मेरी बहन। हाँ दीदी मुझे भी माफ कर दो। मैंने आपके साथ इतना गलत सलूक किया, फिर भी आप हमारी मदद करने आई। दीदी आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भाभी एहसान तो आपका था मेरे ऊपर,
तो आप लोगों ने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी भाभी भैया, बुरा वक्त बता के नहीं आता। बुरा वक्त तो सबकी जिंदगी में आता है, पर कब किस पर आ जाए ये पता नहीं चलता। एक बात कहूँ भाभी, बुरे वक्त में इंसान अपनों से ही मदद की उम्मीद रखता है। हर कोई खुश नसीब नहीं होता है जिन्हें अपनों से मदद मिल जाए। और भैया भाभी, कभी भी किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्या पता बुरा वक्त कब हमारे पास आ जाए। हाँ काजल, तू सही कह रही है। हमने तेरे साथ इतना गलत किया, उसी की पाप की सजा हमें दे रहा है भगवान। अब तू मत दे, तू ऐसे ही हंसते खेलते इस घर में आया कर। ये तेरा ही घर है। माँ के जाने के बाद हम अकेले पड़ गए इस घर में, तू आती रहा कर। हाँ दीदी, आप आते रहा करो। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।